हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो हम लोगों का जो टॉपिक बच्चों चल रहा है वो चल रहा है क्लास 10 चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मैंने मेटल्स में और नॉन मेटल्स में दोनों में कुछ प्रॉपर्टीज आपको एक्सप्लेन कर दी थी, कुछ ऐसी बेसिक बातें आपको बताई थी जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, आज हम थोड़ी सी बात डिटेल में करेंगे, डिटेलिंग करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं भाई डिटेलिंग करने के लिए। तो हमारा जो चैप्टर बच्चों चल रहा है वो हमारा चल रहा है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, लेकिन अभी हम लोग मेटल्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं। ठीक, मेटल्स में अभी हम पहले फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं। हमारा फोकस पूरा फिजिकल प्रॉपर्टीज पर ही होगा, क्योंकि हम पहले फिजिकल पढ़ेंगे फिर हम केमिकल पढ़ेंगे वन बाय वन। ठीक है बच्चों, पढ़ाई सबकी अच्छी चल रही है। मैं ये आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे से पढ़ाई अपनी कर रहे होंगे, करते रहिए। और जितना अच्छे से पढ़ेंगे, जितना अच्छे से समझेंगे, उतना ज़्यादा ही आपका बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आगे के जितने कॉम्पिटिशन्स वगैरह होते हैं वो थोड़ा आपको हेल्प करेंगे, क्योंकि बेस ही आपका 9th-10th है। एनसीईआरटी एक पूरा ग्रंथ है, ग्रंथ। किसी को अगर नोट्स नहीं बनाने हैं, कुछ नहीं करना है, तो सिर्फ एनसीईआरटी पढ़े, उसकी एक्टिविटी पढ़े, उसी से सारा काम हो जाता है। वो इतनी हेल्पफुल बुक है कि आपको कभी भी धोखा नहीं दे सकती। ठीक है, तो किसी बच्चे को अगर दूसरी बुक प्रेफर नहीं करनी है, सेकंड बुक, मैं किसी भी बुक का नेम नहीं लूँगी, बट ये है कि अगर कोई सेकंड बुक प्रेफर नहीं करनी है, दैट मीन्स एडिशनल कोई तो आप एनसीईआरटी पे पूरा भरोसा कर सकते हैं, उसे अच्छे से पढ़ सकते हैं, उसी से आपका बहुत ज़्यादा बेस जो है वो क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं बच्चों, सबसे पहले बात है हमारे फर्स्ट पॉइंट के बारे में कि मेटल्स आर मेलेबल। ये मेलेबल का मतलब क्या है, क्या खीर है इसकी, क्या टेढ़ी खीर है ये। मेलेबल का मतलब होता है बीटन इनटू थिन शीट्स। इतना पीटो, इतना मारो कि वो थिन शीट्स में टूटना, टूटना नहीं बोलेंगे हम, बीटन इनटू थिन शीट्स। शीट्स पतली पतली शीट्स हो जाए, ब्रेक ना हो। शीट्स में बिल्कुल पतला पेपर, जैसे कॉपी का पेपर होता है, उसे उसकी थिकनेस इतनी होनी चाहिए। इससे भी बहुत और भी ज्यादा हो सकती है, लेकिन वो थिन शीट्स में आप चेंज हो जाए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मेलेबिलिटी बोलते हैं। या मेटल्स की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है बच्चों कि ये मेलेबल इन नेचर्स होते हैं। हैमर से कितना भी मारते रहो, करते रहो, लेकिन टूटना नहीं चाहिए। अगर टूट गया तो फिर वो मेटल की प्रॉपर्टी को शो नहीं कर रहा है। तो ये मेलेबल का कैरेक्टर हमने यहाँ पर देखा है, ये मेन इनकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। ठीक, मैं थोड़ा सा ना इसको इस तरीके से लिखती हूँ, थोड़ा आपको क्लियर भी हो जाएगा, क्योंकि ऐसे डिफरेंशिएट करने में आपको थोड़ी दिक्कत होगी। मैं 3 पार्ट में से डिवाइड कर देती हूँ। सबसे पहले ले लेते हैं मेलेबल, फिर ले लेते हैं हम लोग डक्टाइल, और फिर ले लेते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। थोड़ा सा मुझे कोल्ड हो रहा है, कभी कभी बीच में आवाज थोड़ी गायब हो जाए तो इतना माइंड बंद करना, माइंड वैसे ही मत करना, कभी कभी हो जाता है। आप ऐसे सब बच्चे बहुत समझदार हैं। तो मेलेबल का मतलब मैंने क्या बताया कि बीटन इनटू थिन शीट्स बट विदाउट ब्रेकिंग। ठीक है, हैमर से इतना पीटो 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 कि वो थिन शीट में चेंज हो जाए, लेकिन वो अपने आप को ब्रेक ना करे। मैं एक एक करके बताऊंगी आपको, पहले मेलेबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं। तो गोल्ड और सिल्वर मेटल्स जो होते हैं, यहाँ पे पहला पॉइंट ये हो गया AgAu, सिल्वर एंड गोल्ड, Ag एंड Au, ये साइन है, दोनों के सिंबल है Ag एंड Au, सिल्वर और गोल्ड। ये दोनों ही बेस्ट मेलेबल मेटल्स होते हैं, याद रखिए, बेस्ट मेलेबल मेटल्स लिख लीजिए, बेस्ट मेलेबल मेटल्स होते हैं।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी भाई। ये कौन माना जाएगा बेस्ट मेलेबल मेटल्स, तो ये माने जाएंगे बेस्ट मेलेबल मेटल्स। इसके बाद कौन आएगा बच्चों, इसके बाद आएगा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर भी है, Cu ये भी है। तो बहुत सारे मेटल्स ऐसे हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो कि ये केस दिखाते हैं। मैंने एक एक्सेप्शन बताया है आपको, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो उसमें आपको एक्सेप्शन पता होगा कि मैंने किसको नहीं बोला है कि वो अपने आप में एक तरीके से मेलेबिलिटी, दैट मीन्स कि मेटल्स की कैटेगरी को शो नहीं करता है, जहाँ पे उसमें सॉलिड और लिक्विड की बात चली जाती है। मतलब सॉलिड नहीं है वो एक तरीके से क्या है, लिक्विड स्टेट है, ठीक है। वो अलग बात है, अभी हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हम बेस्ट मेलेबल मेटल्स क्या देख रहे हैं, AgAu और एल्यूमिनियम, कॉपर। बहुत सारी चीजें हमें इसमें समझनी है, ठीक है। अब देखिए, आपने आयरन भी है और भी बहुत सारे हैं, मैं लिखना चाहूँ तो बहुत कुछ इसमें लिख सकती हूँ, बट मैं थोड़ा थोड़ा आपको इसके बारे में बता रही हूँ। देखिए यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर सबने देखा है भाई, सभी के पास में गोल्ड की कोई चीज़ होती है या सिल्वर की कोई चीज़ होती है, गोल्ड की नहीं तो सिल्वर, क्योंकि गोल्ड तो बहुत ही आसमान छू रहा है। कल को हम अपने बच्चों को दिखाया करेंगे कि अरे देखो ये गोल्ड है, दूर से देख लो। पहनने का तो भैया इतना हिसाब किताब है नहीं, बस गोल्ड दूर से देख लो, कि दूर से देखा पहनाना भी मुश्किल है। प्लेटिनम की तो बात ही छोड़ दो, ठीक है, गोल्ड तो भाई दूर से ही दिखाना पड़ेगा, इतना महंगा हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे गोल्ड और ये आ गए आपके सिल्वर, ये बेस्ट मेलेबल मेटल्स होते हैं, मतलब इनको बहुत ही पतला आप क्या कर सकते हैं, थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखा भी होगा आपने कि बहुत ही थिन टाइप के उससे ज्वेलरी बनती है, ऑर्नामेंट्स बनते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसकी इसी प्रॉपर्टी की वजह से। एल्यूमिनियम हो गया, एल्यूमिनियम के जैसे चॉकलेट्स के रैपर्स वगैरह होते हैं, या सिगरेट्स के रैपर्स होते हैं, या जितने भी चिप्स वगैरह ये आते हैं उनके जो आपके रैपर्स होते हैं, तो उनमें ये कहीं ना कहीं प्रेजेंट होता है, ठीक है। केक्स में इसको फोल्ड करके रख देते हैं, या एल्यूमिनियम फॉइल आपने घर में अपने देखी होगी, वो भी इसी कैरेक्टर को शो करती है कि उसके अंदर इतनी अच्छी प्रॉपर्टी है कि वो मेलेबिलिटी को शो कर रहा है, थिन शीट्स में कन्वर्ट हो रहा है। कॉपर भी है, आयरन भी है। कॉपर के यूटेंसिल्स बनाए जाते हैं, इसी वजह से बनाए जाते हैं क्योंकि वो एक थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। आयरन के अंदर भी कहीं ना कहीं ये प्रॉपर्टी बहुत देखी जाती है, ठीक है। आप इस आयरन को भी हैमर करोगे, देखा होगा आपने साइड में रोड के जितने भी बकेट्स, ड्रम्स, या जितने भी ये आपके ये बनते हैं, जैसे ये जो लोहे के औजार वगैरह नहीं होते, तो जैसे खुरपी वगैरह ये सब चीज़ें होती हैं, ये सब आयरन की ही है। तो उसको इतना हीट करा जाता है और फिर उसको हैमर से एक शेप दी जाती है, वो इसी प्रॉपर्टी की वजह से कि वो मेलेबल नेचर को शो कर रहा है। ये देखा होगा साइड में जो वो बनाते रहते हैं और ऐसे घुमाते हैं, तो उसमें एक हीट निकलती रहती है कंटिन्यूअसली, और आयरन को उस पर हीटअप किया जाता है लॉन्ग टर्म के लिए। फिर जैसे ही वो आयरन इतना हॉट हो जाता है कि उसकी शेप बदलने की कंडीशन आ गई, वैसे ही हम उसको हैमर करना शुरू कर देते हैं और शेप दे देते हैं। तो मेन बात ये होगी कि ये हमारे मेन कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। आपने कॉपर की बात कर ली, कॉपर शीट्स भी यूज होती हैं यूटेंसिल्स में। या आपने कॉपर के वायर्स नहीं देखे, कॉपर के वायर्स तो भाई सभी ने देखे। कॉपर के वायर्स जो हैं, जो वो इसी प्रॉपर्टी का एक तरीका है, लेकिन मैं वायर्स की अभी बात नहीं कर सकती क्योंकि मैं उसकी बात डक्टाइल में करूंगी, क्योंकि डक्टाइल में ये नेचर आपको दिखाई देगी, ठीक है। तो आप यहाँ पर ये बात समझ चुके होंगे कि मेलेबल का मतलब क्या है। मेलेबल का मतलब कि हैमर्ड टिल व्हेन इट इज चेंज इनटू दी थिन शीट्स, है ना। बिस्किट्स में, चॉकलेट्स में, इन सब में हम एल्यूमिनियम को भी देख लेते हैं। तो ये मेन बात हमारी मेलेबिलिटी हो गई। डक्टाइल का मतलब क्या होता है? डक्टाइल का मतलब बच्चों आप बताओ। अब बच्चों डक्टाइल का मतलब देख लो कि स्ट्रेच्ड इनटू थिन वायर्स, इतना खींचो। अब ये वायर्स वाली बात इसलिए मैं यहाँ पे नहीं बोल रही थी, लेकिन मैं आपको कॉपर के यूटेंसिल्स के बारे में, जैसे नीचे की प्लेट लगी हुई होती है कॉपर की, उसमें भी बात ये होती है कि जैसे कॉपर की प्लेट नीचे लगा दी किसी भी यूटेंसिल्स के नीचे, तो उसकी उसकी थर्मल कंडक्टिविटी बढ़ गई। डैट मीन्स ही गुड कंडक्टर हो गया वो एक तरीके से। बहुत सारे ऐसे हमारे घर में इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज हैं जहाँ पे कॉपर हम लोग आसानी से देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो इसी नेचर की वजह से कि पहली बात तो वो मेलेबल है, थिन
आयरन शीट में कन्वर्ट हो गया। फिर उसके अंदर देखा कि गुड कंडक्टर है तो भैया उसको उसमें लगा दिया। तो दूसरी प्रॉपर्टी हम लोग इसी के बारे में स्टडी करेंगे। पहले हम इस पे आते हैं कि डक्टाइल का मतलब क्या होता है कि इतना खींच लो, इतना ज़्यादा स्ट्रेच कर दो उसको कि वो वायर्स में अपने आप को क्या कर दे, कन्वर्ट कर दे। ये मेटल की बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसे हम डक्टिलिटी बच्चों बोलते हैं। गोल्ड जो होता है वो मोस्ट डक्टाइल मेटल्स होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो आपका मोस्ट डक्टाइल मेटल कौन हो गया, गोल्ड हो गया। कॉपर भी है, ठीक है, कॉपर भी इसमें आएगा, एल्यूमिनियम भी इसमें आएगा, क्योंकि ये सारे अपने आप में इसी तरीके से स्ट्रेच करने पर आपको शो करेंगे। कॉपर है, आयरन है, मैग्नीशियम है, तो ये सारे एलिमेंट्स जो हैं वो आपको क्या करते हैं, डक्टिलिटी को शो कर देते हैं। तो ये डक्टिलिटी का मेन कॉन्सेप्ट हो गया। कॉपर लिख लो, आयरन लिख लो, ठीक है, मैग्नीशियम लिख लो, ये भी होता है। मैग्नीशियम वायर्स आपने लैब में देखा होगा कि आप उसको हीटअप करते हो, पहले उसको एक फॉइल से उसकी जो लेयर होती है वो फर्स्ट लेयर हटाते हो जिससे वो बर्निंग में आए, फिर उसको टोंग से पकड़ के इसको हीटिंग करते हैं तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे इसमें वायर्स आप लोग देखते हो, आयरन के भी वायर्स आपने देखे होंगे या नहीं देखे होंगे, तो बकेट्स हैं, ड्रम्स हैं, उनके एक तरीके से शेप दी जाती है, तो उसे भी वायर्स में कहीं ना कहीं लाया जाता है। या चेन्स होती हैं, आप देखना चेन्स है, बोट को बांधने के लिए चेन्स है, शिप को बांधने के लिए चेन्स है, कितनी बड़ी बड़ी चेन्स बनाई जाती है, वो सब आयरन की वजह से, क्योंकि उसकी डक्टिलिटी नेचर है। तो कॉपर है, कॉपर भी भाई यही दिखा रहा है। कॉपर के वायर्स हम लोग देखते हैं अपने घरों में, जितने भी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का सब काम होता है वो वायर्स कॉपर से बने हुए होते हैं। तो ये डक्टिलिटी इस बारे में हमें समझा रही है कि भाई मेटल्स की सेकंड प्रॉपर्टी डक्टाइल नेचर को शो करता है, ठीक है। तो मेटल्स आर मेलेबल एंड डक्टाइल, ये बात हमने इन दोनों से समझ ली। अब बात आती है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मैंने आपको स्टार्टिंग में बच्चों बताया था कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर, मैंने ये बोल दिया था मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वाई ये सबसे बड़ी बात है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। या अभी मैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ले रही हूँ, मैं यहाँ पे हीट भी ले सकती, सॉरी, ठीक है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी ले सकती हूँ। तो दोनों ही केसेस आते हैं, लेकिन मैं वन बाय वन आपको क्या करूंगी इसमें समझाऊंगी। थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया कैमरा, आई होप अब डिस्टर्ब ना हो, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी, डोंट वरी। तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में हमें ये बात समझनी है कि वाई दे आर गुड कंडक्टर, बिकॉज दे हैव अ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट। तो फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और फ्री इलेक्ट्रॉन जब प्रेजेंट होते हैं तो दैट इज द कॉज, दैट इज द रीजन मेटल्स बिहेव लाइक, या आप कह सकते हैं कंसीडर टू बी अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो यहाँ पर मेटल्स की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यही है बच्चों कि यहाँ पर उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही एक तरीके से मूवमेंट का काम करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलेगी, इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रिसिटी जैसी मिलेगी, वो इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल करेंगे, और ट्रैवल करने के बाद वो आगे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते जाएंगे। कभी भी कोई भी इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है तो सीधी सीधी साफ साफ बात है कि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवा रहा है। बेस्ट कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का कौन सा हो गया, सिल्वर माना जाता है। कॉपर मेटल नेक्स्ट हमारा बेस्ट कंडक्टर होता है, गोल्ड है, एल्यूमिनियम है, टंगस्टन है, ये सारे हमारे बेस्ट कंडक्टर्स की कैटेगरी में आते हैं। तो आप ये एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे से याद कर लीजिए कि हमारा बेस्ट कंडक्टर क्या है, सिल्वर मेटल हमारा बेस्ट कंडक्टर है, कॉपर मेटल है, तो सिल्वर हमारा बेस्ट कंडक्टर हो गया, ठीक है। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं लेकिन मैं बेस्ट वाली बात कर रही हूँ। नेक्स्ट आपका हो जाएगा कॉपर, कॉपर हमारा नेक्स्ट है, इसके बाद आयरन भी है, ठीक है। उसके बाद टंगस्टन भी है, टंगस्टन में जो आप आयरन देखते हैं डेट मीन्स घर की जो प्रेस होती है उसमें कपड़े जैसे प्रेस करते हैं वो वाली प्रेस, समझ जाओ। तो आयरन उसके जो टंगस्टन उसके अंदर प्रेजेंट होता है, जो वायर्स उसमें लगे हुए होते हैं वो टंगस्टन की वजह से होते हैं। लाइट जो ग्लो करती है उसमें टंगस्टन वायर होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रिसिटी की बातें चल रही हैं, मेटल्स के बारे में बात चल रही है, तो मेटल्स जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। वाई, बिकॉज दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन दैम, ठीक है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इसका मेन इंपॉर्टेंट
प्रॉपर्टी माना जाएगा। क्लियर? कोई प्रॉब्लम इसमें? आई थिंक नहीं होगी। लेकिन अब हम बात कुछ ऐसी कर लें जो कि एक्सेप्शनल कैटेगरी में चल जाती है। देखिए, एक्सेप्शनल कैटेगरी में चली तो जाती है, लेकिन हम अब इन सब में अगर हम सबकी बात करें तो हम ये मानते हैं कि आयरन एंड मरकरी ऐसे हैं। मरकरी मरकरी क्या होता है बच्चों? मरकरी का सिंबल आप मुझे बताइएगा, मरकरी का सिंबल क्या होता है? मरकरी देखी होगी आपने, मैं हिंट दे देती हूँ आपके लिए। मरकरी हम लोग देखते हैं, जो हमारा थर्मामीटर होता है उसमें मरकरी प्रेजेंट होती है, तो मरकरी वहां पे प्रेजेंट होगी। ठीक है, तो अब आप इससे कंपेयर अगर करें तो मेटल्स जो हैं जैसे आयरन और मरकरी, ये कंपैरेटिवली थोड़ा ग्रेटर रेजिस्टेंस रखते हैं, तो इसमें लोअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है। सिंपल सी बात है, मेटल्स जो है वो हम मान रहे हैं गुड कंडक्टर्स हैं क्योंकि उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन यहाँ पर मरकरी और आयरन कंपैरेटिवली टू दी अदर मेटल्स शो लेसर प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टिविटी। दैट मीन्स कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में थोड़ा मुश्किल पैदा करेंगे ये बात इन्होंने बताई है। तो मरकरी और आयरन शो लेसर कंडक्टिविटी, ये बात थोड़ा सा आप याद रखिएगा। ठीक है, कंपैरेटिवली टू दी अदर मेटल्स, ये बात हमें याद समझनी है। तो ये हमारी 3 प्रॉपर्टी हो गई जो हमें इस बात से क्लियर हो गई है। ठीक है, इसको पढ़िए, पहले समझिए, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। ये हम लोगों ने समझ लिया, अब हम नेक्स्ट टॉपिक इसमें पढ़ेंगे, 3 प्रॉपर्टी और इसकी समझेंगे। ऐसी कॉलम्स बना के थोड़ा सा आप इसे लर्न कर लीजिएगा, जिससे आपको थोड़ा सा क्लियर होता चला जाए। बाकी तो सब इजी है, कोई ऐसी बात नहीं है। और बच्चों लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आगे भी बच्चे उस चीज़ को देख पाए। ठीक है, और थोड़ा सा मुझे भी इस चीज़ से मोटिवेशन मिले कि आप लोग जो है वो उस चीज़ का रिस्पॉन्स कर रहे हैं, समझ रहे हैं, देख रहे हैं। बाकी मैं और क्या कहूँ, आप सब समझदार बच्चे हैं। देखिए, अब 3 प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ ली, अब हम ये पढ़ेंगे कि भाई मेटल्स जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। तो यहाँ लिख लो, गुड कंडक्टर ऑफ हीट का गुड कंडक्टर पहले मैंने पढ़ लिया था, इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स होते हैं। अब पढ़ेंगे हम हीट के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि ये सोनोरस होते हैं। सोनोरस ले सकते हैं आप, इनके अंदर सोनोरस प्रॉपर्टी होती है। और आपने सोनोरस टर्म समझा होगा, मैंने पहले वाली वीडियो में भी आपको समझाया। सोनोरस का मतलब होता है विच प्रोड्यूस दी साउंड, जो साउंड को प्रोड्यूस कर ले उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सोनोरस बोलते हैं बच्चों। ये हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, लक्ष्यरस होते हैं, ये भी हम लिख सकते हैं। पहले हम लक्ष्यरस के बारे में बात कर लेते हैं कि ये शाइनी अपीयरेंस को शो करेगा। तो हमारे 3 बातें अभी हमें पढ़नी है कि हम सबसे पहले गुड कंडक्टर ऑफ हीट के बारे में स्टडी करेंगे कि ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट क्या है। देखिए, गुड कंडक्टर ऑफ हीट को हम जब भी हीट की बात करते हैं तो हम उसे थर्मल कंडक्टिविटी भी कह देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसे थर्मल कंडक्टिविटी कह लो कि मेटल्स जो है वो थर्मल कंडक्टिविटी को शो करता है। ये भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। अब इसमें सबसे बेस्ट कंडक्टर हीट का कौन है, जो इसकी हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी है, वो है आपका सिल्वर बच्चों। सबसे पहले सिल्वर की बात होगी, एजी की बात। हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी किसकी रखी जाती है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट में सिल्वर की रखी जाती है। ये सबसे ज़्यादा हीट को कंडक्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो हमारा एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, और भी एलिमेंट्स हैं। ठीक है, लेकिन हम सबसे पहले बात करेंगे इन्हीं सब चीज़ों की, पुअरेस्ट की भी बात करेंगे। ठीक है, पुअरेस्ट की भी बात करते हैं। कॉपर भी देखा होगा आप लोगों ने, कॉपर के यूटेंसिल्स बनाए जाते हैं, इसी वजह से बनाए जाते हैं क्योंकि टेंसिल्स बनाए जाते हैं। सही स्पेलिंग लिखिए, बिल्कुल ठीक लिखिए। तो ये इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि जो उसका बेस होता है यूटेंसिल का, वो हीट को ले, जब हम उसे स्टोव पे रखें, गैस पे रखें, तो वहाँ पे जो उसकी हीट है वो हीट कंटिन्यूअसली ट्रांसफर हो उसके अंदर वाले सेक्शन में। डेट मीन्स कि वो ट्रांसफर तो होनी चाहिए ना, तो वो जो बेस रखा जाता है वो बेस कॉपर का रखा जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो पाए। ठीक है, सॉरी, हीट कंडक्ट हो पाए, क्योंकि हीट की बात चल रही है। दूसरा
अब कंडक्टर कॉपर की बात हो गई, ये एल्यूमिनियम की भी बात हो जाएगी। एल्यूमिनियम के भी लिए जाते हैं, एल्यूमिनियम के भी बनाए जाते हैं, ठीक है, मिक्सिंग करवा के भी थोड़ा बहुत काम चला लेते हैं। तो एल्यूमिनियम जो है वो यहाँ पे नेक्स्ट इसका कंडक्टर माना जाएगा हीट का। अब मैं बात करती हूँ पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट की, जो मेटल है लेकिन पुअरेस्ट कंडक्टर है। पुअरेस्ट कंडक्टर कौन है हीट का? पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, कोई ना कहीं तो बुरा होगा ही ना। आजकल की दुनिया में बहुत कुछ लोग है, बेचारा अकेला है, कम से कम सभी बुरे नहीं होते, ठीक है। तो उसमें से एक अकेला ऐसा मेटल आ गया जो अपने आप में पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट को शो कर रहा है। कौन है भाई बताओ? लेड। लेड। दूसरा कौन सा होगा इसी में हम शो कर दें? तो एक और दूसरा है पुअरेस्ट के बाद में थोड़ा सा कंपैरेटिवली, कौन है? मरकरी। मैंने भी आपको इससे सिंबल पूछा था जिसका नाम है Hg, उसे मरकरी कहते हैं। तो लेड क्या है? Pb। लेड क्या है? Pb, ठीक है। बोलते हैं ना लेड, आपकी लेड पेंसिल लेड टूट गई, कितनी लेड होती है उसमें? जो पेंसिल की निब होती है उसमें लेड कितनी परसेंट है? बिल्कुल भी नहीं, 0%। लेकिन लेड बोल रहे हैं, वो लेड ये वाला लेड नहीं होता। लोग समझते हैं कि हम इस मेटल लेड की बात कर रहे हैं, नहीं, पीवी की बात नहीं कर रहे हैं, उसमें सिर्फ ग्रेफाइट है। तो क्वेश्चन कभी एक बार मैंने क्वेश्चन देखा भी था कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ लेड इन ग्रेफाइट, दैट मीन्स कि इन पेंसिल। तो उन्होंने बोला कि वो उसमें 0% है, 10% है, 2% ऐसा मेंशन था, लेकिन बिल्कुल भी नहीं होता है ये लेड। तो वहाँ पे सिर्फ ग्रेफाइट होता है, कार्बन होता है, ठीक है, लेकिन कंफ्यूजन के लिए वो लिख देते हैं। तो हमारा दूसरा कौन सा है भाई बच्चों? हमारा हीट का सेकंड पुअरेस्ट मेटल माना जाता है मरकरी। इसके अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी हीट कंडक्टर नहीं होती है। ये एक पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट माना गया है, ठीक है। तो अब मेटल के बारे में बात हो गई, ठीक। अब मैं बात थोड़ी सी डीपली कर लेती हूँ, थोड़ा सा। अब इसको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा साइड में हो गई हूँ। अब मैं इसके लिए थोड़ी सी ऐसी बात समझती हूँ, वो आप थोड़ा समझिए। देखिए, मेटल्स जब भी हीटेड होते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो उनके जो एटम्स होते हैं वो एनर्जी लेते हैं और बहुत तेजी से विगरसली वाइब्रेट करते हैं, तेजी से अपने आप में मोशन लाते हैं, वाइब्रेशनल मोशन उसमें होता है, ठीक है। मेटल्स हैं, सॉलिड स्टेट में रहते हैं, फिक्स्ड पोजीशन पे होते हैं, तो उसमें वाइब्रेशनल मोशन होता है, उसमें काइनेटिक एनर्जी जो नहीं प्रेजेंट होगी, क्योंकि वो मोशन एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल नहीं हो पाएगा। इसलिए ध्यान रहे कि वाइब्रेशनल मोशन हो रहा है, एक जगह रह के वो अपने आप को वाइब्रेट कर रहे हैं, अपने आप को हिला रहे हैं। तो इस तरीके से उसमें मोशन, वाइब्रेशनल मोशन आ जाता है। वाइब्रेशनल मोशन यहाँ पे रहता है सॉलिड की केस में, ठीक है। तो विग्रसली वो अपने आप को वाइब्रेट करते हैं और ये एनर्जी जो है वो ट्रांसफर होती है दूसरी तरफ, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स जो है जो मूव कर गए, देखो एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो प्रेजेंट है ना, हर एटम में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, बिल्कुल होंगे। तो वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आपस में ट्रैवल होते हैं उन एटम्स के थ्रू और वही एक एनर्जी को दूसरी जगह पर ट्रांसफर करते हैं। मतलब यहाँ अगर हमने हीट दी तो इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल करता 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 लास्ट वाले एटम्स तक पहुंच जाएगा और ये एनर्जी यहाँ से यहाँ ट्रैवल हो जाएगी। इसका सिंपल सा मतलब है। तो इसका मतलब गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, ये बात हमें क्लियर है। सोनोरस का मतलब होता है जो साउंड को प्रोड्यूस करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सोनोरस बोलते हैं। डेट मीन्स कि उसके अंदर साउंड प्रोड्यूसिंग एबिलिटी होती है, ठीक। तो ये बात हमें याद रखनी है कि सोनोरस बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं वो सब इसी के बनाए जाते हैं, इंस्ट्रूमेंट जो है वो इसी के बनाए जाते हैं इसी वजह से, क्योंकि वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। स्ट्रिंग है, वायलिन की है या गिटार की है या और भी जितने भी इसमें वायर लग रहे हैं वो सब इसीलिए है क्योंकि उनके अंदर सोनोरस प्रॉपर्टी है। लक्षरस की मैं अगर बात करूँ, लक्षरस का मतलब है शाइनी अपीयरेंस को शो करना। अगर लक्षरस नहीं होगी तो चमके का कैसे मेटल है ना, जैसे बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है आपका शाइनी अपीयरेंस देने वाला, जो कि आपका क्या है? गोल्ड है, सिल्वर है, ये सारे क्या है? ये सब अपने आप में लक्षरस नेचर को शो करते हैं, ये शाइनी अपीयरेंस दिखाते हैं भाई। तो शाइनी अपीयरेंस जो है वो इसी की मेन प्रॉपर्टी हमने देखी है यहाँ पे, ठीक है। तो ये मेटल्स की एक मेन प्रॉपर्टी है कि हम इसको इस केस में देखते हैं कि ये शाइनी, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये सब शाइनी है, इनके अंदर शाइनी नेचर प्रेजेंट होती है।
लेकिन अगर अब बात यहाँ पे थोड़ी ये बात हो गई कि अगर मेटल शाइनी सरफेस रखता है वो तभी जब वो फ्रेश होता है, मतलब बनाया गया देखा गया तो फ्रेश हुआ, मतलब एकदम सही है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मेटल को आपने बाहर एक्सपोज कर दिया एयर में लॉन्ग टाइम के लिए तो उसकी डल अपीयरेंस हो जाएगी, उसकी शाइनीनेस ब्राइटनेस कम होती चली जाएगी और मेटल जो है वो अपनी शाइनीनेस खो देगा अगर ज्यादा समय तक आपने उसको बाहर रखा तो। रीजन क्या है? क्योंकि जो उस पे फर्स्ट लेयर आती है या उस पे एक लेयर बनती है, फॉर्मेशन होती है लेयर की, वो ऑक्साइड कार्बोनेट्स या सल्फाइड की होती है जो कि गैसेस में प्रेजेंट है। ऑक्साइड्स की, सल्फेट्स की या आपके जो दूसरे आपके जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके वजह से वो एक शाइनी अपीयरेंस खोना शुरू कर देता है। ठीक है, तो या शाइनी अपीयरेंस कब नहीं होगी? जब वहां पे ऑक्साइड की लेयर बन जाए, ऑक्साइड की बन जाए, कार्बोनेट की बन जाए, ठीक है, या सल्फेट की बन जाए, सल्फेट लेयर फॉर्म ऑन दी surface of metal make the metal dull, डल अपीयरेंस को दिखा देगा इसी वजह से। तो इसलिए जब तक ये आप एयर में एक्सपोज नहीं कर रहे हैं तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे ही आप इसे एयर में एक्सपोज करना शुरू कर देंगे इसकी डलनेस शुरू हो जाएगी, इसमें एक डल अपीयरेंस का आप कैरेक्टर यहाँ पे देखेंगे। तो ये बात ध्यान रखिए कि आपको इसको थोड़ा सा बचा के रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 2-3 बातें हैं, यहाँ पे हमने ये पढ़ी हैं। अब हम इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे। यहाँ तक पहले समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं आप लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हम लोग मेटल्स के नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। तो हम लोगों ने इससे पहले लक्ष्य वाला टॉपिक पढ़ लिया था कि लक्ष्य है, सोनोरस है। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं कि मेटल्स आर जनरली हार्ड। तो हम ये बोल देते हैं मेटल्स आर हार्ड। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट इसमें टॉपिक हो गया कि मेटल्स जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, उनके अंदर एक हार्डनेस होती है, लेकिन दो चीज़ों को छोड़ के, एक होता है ये एक्सेप्शनल है, एक होता है हमारा सोडियम और एक हमारा होता है पोटेशियम। ये दोनों ही जो एलिमेंट्स हैं ये अपने आप में सॉफ्ट मेटल्स कहलाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये इजीली कट हो जाते हैं विद अ नाइफ। ठीक है, बाकी आप आयरन ले लो, कॉपर ले लो या जो भी एलिमेंट्स ले लो, जो मेटल्स हैं वो अपने आप में हार्ड ही होंगे, ये इसकी मेन प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट है मेटल्स स्ट्रॉन्ग होते हैं। मेटल्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये हमारी हो गई, मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग। अब मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग में हम फिर वही बात करेंगे कि एक्सेप्शनल कौन है हमारे, सोडियम एंड पोटेशियम, ये दोनों ही स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो बाकी और एलिमेंट्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन ये हमारा एक्सेप्शनल है, इसे हम एक्सेप्शनल की कैटेगरी में रखेंगे। ओके, तो ये भी हमारा सोडियम और पोटेशियम जो है ये कैसा है, सोडियम एंड पोटेशियम, ये भी हमारे एक्सेप्शनल केसेस में चले जाते हैं, ये दोनों ही स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। बाकी और मेटल्स जो हैं वो आपके स्ट्रॉन्ग कंसीडर करे जाएंगे। नेक्स्ट बात होती है कि मेटल्स जो होता है वो सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे। तो हमने कहा मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, ये सॉलिड है, आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। जो रूम टेम्परेचर होते हैं उन पे हमारा मेटल्स जो है वो सॉलिड है, लेकिन एक एक्सेप्शनल है जो है हमारा मरकरी। मरकरी जो है वो हमारा एक्सेप्शनल है, उस केस में हम इसको क्या बोलेंगे कि ये हम सॉलिड मानते नहीं है मरकरी को, क्योंकि ये सॉलिड के स्टेट में रहता ही नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे मेन कैरेक्टर्स हो गए जो कि हमें पढ़ने हैं। नेक्स्ट बात क्या है कि हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर बात करें कि मेटल्स हैव हाई डेंसिटी, मेटल्स हैव लिख दो यहाँ पे, मेटल्स हैव हाई डेंसिटी। ठीक है, लेकिन डेंसिटी अगर हाई है तो हम लोगों को, अब डेंसिटी की अगर बात करी जाए तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, यही तो फॉर्मूला मेंशन होता है। अब बात यहाँ पे हमने बोली कि ये चीज डेंसिटी ज्यादा रखते हैं, तो अपने आप में दो चीजें हैं भाई, जो सॉफ्ट हो गए वो अपने आप में एक्सेप्शनल केसेस में चले जाएंगे। तो मेटल्स हैव हाई डेंसिटी, आप ये मान के चलिए। ठीक है, नेक्स्ट है कि हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग
पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, लेकिन एक्सेप्शनल है सोडियम एंड पोटेशियम मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये दो चीजें हमें याद रखनी है कि भाई आपके जो आपके मेटल्स हैं उनके अंदर मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट दोनों का ही कैसा रहेगा, हाई रहेगा। लेकिन एक्सेप्शनल आपको मैंने बता दिए कि भाई सोडियम और पोटेशियम है, इनका लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट रहता है बच्चों, ठीक है। डेंसिटी के बारे में बात हो गई, सोडियम एंड पोटेशियम को आप छोड़ देंगे, बाकी ये मेन प्रॉपर्टीज हम लोग कंसीडर करते हैं। आयरन है, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि हमारा टेम्परेचर जिनका बहुत ज़्यादा हाई होता है। अगर मैं बात करूं टेम्परेचर हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की, तो आयरन का ही आप ये समझ लीजिए लगभग इसका मेल्टिंग पॉइंट 1535 डिग्री सेल्सियस के अराउंड है, बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। अगर मैं कॉपर का एग्जाम्पल लेके चलूँ, यहाँ पे कॉपर अगर मैं मेंशन कर दूँ तो 1083 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो ऐसे टेम्परेचर्स हैं जिनका बहुत ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट प्रेजेंट होगा। तो इस तरीके से हम इन प्रॉपर्टीज़ को लर्न करेंगे। ये मेटल्स की प्रॉपर्टी होगी बच्चों। अगर आप इसमें कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा और लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच।